तिजोरी का रहस्य। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रामपुर में 80 साल पुराना एक हवेली नुमा घर था। राजमहल कोठी इस घर के मालिक थे ठाकुर रघुवीर सिंह, जिनकी मौत के बाद कोठी सुनसान हो चुकी थी। मगर कहते हैं कि कोठी में आज भी एक तिजोरी छिपी है जिसमें करोड़ों की दौलत और एक गहरा राज बंद है। लेकिन उस तिजोरी तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि उसे खोलने की कुंजी किसी को नहीं पता, और जो भी उस रहस्य को जानने गया वो जिंदा नहीं लौटा। कहानी की शुरुआत होती है आदित्य से, एक 28 साल का युवक जो मुंबई में नौकरी करता है। उसे एक दिन एक वकील का पत्र मिलता है कि उसके दादाजी रघुवीर सिंह की कोठी पर अब उसका कानूनी अधिकार है। आदित्य को कोठी की चाबी और कुछ पुराने कागज दिए जाते हैं। आदित्य छुट्टी लेकर रामपुर आता है, जहां वो बचपन में एक बार आया था। वहां पहुंचते ही उसे महसूस होता है कि कोठी में कुछ तो अलग है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। पहली रात आदित्य को अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वो तहखाने की तरफ जाता है, जहां उसे एक पुरानी लोहे की भारी तिजोरी दिखाई देती है। उस पर कुछ प्रतीक उकेरे हुए हैं, जैसे कोई पजल हो। वह तिजोरी खोलने की कोशिश करता है, मगर कुछ नहीं होता। तभी उसे पुराने नौकर काका मिलते हैं, जो बताते हैं बाबूजी ने मरने से पहले कहा था ये तिजोरी दौलत नहीं, एक कर्ज छुपाती है, जो खोला उसका विनाश तय है। आदित्य को घर के एक कमरे में दादाजी की पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में लिखा है कि 1947 के बंटवारे के दौरान कोठी में कुछ ऐसा हुआ था जो कभी दुनिया को नहीं बताया गया। उसी रात एक मुसलमान परिवार कोठी में शरण लेने आया था और फिर वो कभी बाहर नहीं निकले। डायरी में बार बार एक नाम आता है, जुल्फिकार हुसैन। डायरी में कुछ संकेत है, 3 तारीखें, एक उर्दू शेर, एक चित्र जिसमें एक माँ और बच्चा है। आदित्य इन सुरागों को जोड़ते हुए और धीरे धीरे समझता है कि तिजोरी सिर्फ पैसों के लिए नहीं बनाई गई थी, ये एक गवाह है उस ऐतिहासिक अन्याय की जो बंटवारे के दौरान हुआ था। गांव के लोग कोठी के पास नहीं आते। आदित्य को बताया जाता है कि पहले भी कई लोग तिजोरी खोलने आए, कुछ गायब हो गए तो कुछ पागल हो गए। यहाँ तक कि उसके पिता भी इस रहस्य में उलझकर हादसे में मारे गए थे। आदित्य को अब एहसास होता है कि ये सिर्फ विरासत नहीं, एक भारी बोझ है। आखिरकार आदित्य डायरी, चित्र और संकेतों की मदद से पासवर्ड खोलता है और तिजोरी का दरवाजा धीमे धीमे खुलता है। अंदर एक छोटा सा कमरा है। वहाँ कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि एक पुराना वीडियो रिकॉर्डर, कुछ तस्वीरें और जुल्फिकार हुसैन के हाथों लिखा एक खत मिलता है। खत में लिखा था, इस तिजोरी में मेरी पहचान है, मेरा परिवार है और वो सच है जो रघुवीर सिंह ने दुनिया से छिपाया। सच ये था कि रघुवीर सिंह ने जुल्फिकार के परिवार को कोठी में पनाह देने का वादा किया था, लेकिन जब भीड़ आई उन्होंने उन्हें तहखाने में बंद करा दिया और फिर कभी नहीं निकाला। आदित्य रो पड़ता है। वह उस तहखाने के दूसरी तरफ खुदाई करवाता है और वहां जुल्फिकार के परिवार की हड्डियां मिलती है। पुलिस केस होता है, मीडिया में खबर आती है। राजमहल कोठी के तहखाने से बंटवारा का भयानक सच उजागर हुआ। आदित्य सब कुछ दान कर देता है और कोठी को एक ऐतिहासिक संग्रहालय में बदलाव देता है, ताकि वो सच, वो दर्द कभी ना दोहराया जाए। कोठी अब एक शांत संग्रहालय बन चुकी है। तिजोरी अब खुली है, मगर उसमें दौलत नहीं, इतिहास का आईना है। जो तिजोरी में था वो दौलत नहीं, आत्मा थी, और आत्माओं को बंद नहीं किया जा सकता।